हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये एरर का क्वेश्चन है बच्चों, है ना। एरर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ मास 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम हैज़ लेंथ 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 प्लस माइनस 0.03 मिलीमीटर। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, है ना, डेंसिटी में कितना एरर होगा ये पूछ रहा है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर डेंसिटी की बात करें सबसे पहली बात, तो डेंसिटी का पहले फॉर्मूला लिखिए आप। तो यहाँ पर एक वायर ऐसा दिया गया है, तो वायर का मान लो कुछ सर्टेन लेंथ होगा, कुछ सर्टेन एरिया होगा। तो अब अगर आप इसका डेंसिटी लिखते हैं तो डेंसिटी इसको तो क्या लिखेंगे, मास बाई एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख देंगे आप यहाँ पर। ओके, एरिया इंटू लेंथ हो गया। तो अब यहाँ से ना एरिया लिखेंगे, देखिए क्या, मास अपॉन एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब एरर यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एरर की जहाँ तक बच्चों बात होती है ना, तो एरर हमेशा मैक्सिमम होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वांटिटी, मतलब हमेशा ऐड होता है, ठीक है। एक क्वांटिटी है, मैंने बोला कि मेरे पास कोई क्वांटिटी ए है जिसमें 1 प्लस माइनस 0.02 है, ठीक है। मैंने बोला कोई मेरे पास दूसरा क्वांटिटी है जो कि 2 प्लस माइनस 0.06 है, ठीक। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट, ये पूरा एरर में आता है। तो जब दोनों को मैं ऐड करूँगा यहाँ पर या सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, तो एरर हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहले लिख के दिखा देता हूँ। 0 पॉइंट, अब देखो एक बार इन दोनों को ऐड करो तो 0.02 और 0.06, 0.08 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 0.04 आएगा। एक बार और सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको प्लस लेकर के इसको माइनस लेकर के, तो प्लस में आएगा 0.04। एक बार दोनों को नेगेटिव लोगे तो माइनस 0.08। तो देखो पॉजिटिव में इतना है और नेगेटिव में इतना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मान लो आप ही कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो उसमें तो आप ट्राई क्या करोगे, आप ये कोशिश करोगे कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना एरर पॉसिबल है ना वो मुझे मालूम हो जाए, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं, है ना। भाई आप कोई भी डिफेक्टिव सामान, तो कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो मार्केट में उतारना नहीं चाहोगे ना। आप क्या चाहोगे कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर मुझे, है ना, क्वालिटी चेक में मालूम हो जाए ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। ओके, या फिर कस्टमर को बता सकूं भाई इसमें मैक्सिमम एरर इतना आ सकता है, तो आप देख के लीजिए। ओके, समझ में आया। तो इसीलिए क्या होता है कि ये सब देखो, ये जो ना है ये मैक्सिमम के बीच में आ रहा है, तो ये कंसिडर नहीं होता है। हमेशा मैक्सिमम एरर में एडिशन होता है, चाहे प्लस में कीजिए चाहे माइनस में कीजिए। ठीक है, मतलब हमेशा ऐड होगा, मैग्नीट्यूड ऐड होके ही मिलेगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोग को ये मतलब समझ में आ गया होगा कि एरर के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब डेंसिटी निकालने जाएंगे आप, ठीक है, डेंसिटी में एरर, तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे ना लिखने के लिए तो ऐसा लिखा जाएगा, पाई हटा दो, पाई का कोई मतलब नहीं है, पावर माइनस, बट माइनस यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ प्लस ही रहेगा। मैंने जस्ट बोला ना आपको कि एरर को हमेशा हमेशा आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट मैटर नहीं करेगा कि मतलब मिलीमीटर में है कि मीटर में है कि केजी में है, क्योंकि सब यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो अब डेंसिटी में चाहिए तो आप लिखेंगे यहाँ पर मास में कितना है, डेल्टा एम कितना है मास का, तो 0.01, तो आप लिखेंगे 0.01 और इधर में लिखेंगे 0.4 मास। ठीक है, 2 इंटू डेल्टा रेडियस, तो रेडियस में कितना है 6 है और 0.03 है। तो अब यहाँ पे 0.03 मिलीमीटर लिख भी दोगे तो नीचे में भी तो 6 मिलीमीटर लिखोगे ना, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस एल में देखें लेंथ में, तो ये 0.04 है, तो 0.04/8 आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस है ना वो वहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में है। देखिए, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0.4
परसेंट, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 × 3, मतलब 0.03 है ना, वो 3 हो जाएगा बाई 6, प्लस ये हो जाएगा 4/8। ओके, तो देखिए ये 6 हो जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल और ये परसेंटेज में आएगा, और ये 0.4 का 10 ऊपर जाएगा तो 2.5 होगा, तो 2.5, ये +1 और ये +0.5। ओके, परसेंटेज। तो यहाँ से जो परसेंटेज एरर आएगा ना डेंसिटी में, वो कितना आया, 4% आया, है ना। तो 4% इज अ राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर।